जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन की तरफ से एक प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है आज, और भी यूनियंस इसमें यूनाइटेड हैं आज। पर इस वक्त मेरे साथ सचिन टिक्कू जी मौजूद हैं, बताएंगे हमें कि आखिर अगले महीने तक अगर इनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती है तो क्या होगा। हमने सुना है कि अगले महीने तक पूरे जम्मू की बिजली गुल हो जाएगी, वो भी 2 दिन के लिए। इस बात में सच्चाई है या कुछ ऐसा ही होगा? आपने पहले भी बोला था कि हम आज बिजली गुल करेंगे, ऐसा नहीं था। हमने पहले भी मीडिया से यही कहा है कि देखिए, हमारा काम हंगामा खड़ा करना या लोगों को परेशानी देना नहीं है। हमारा काम है, हमारे जो चीफ इंजीनियर यहाँ बैठे हैं, आज प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, जब हम आपसे मुखातिब होते हैं तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स सोसाइटी भी। हमारे चीफ इंजीनियर्स भी यहाँ बैठे हैं प्रोटेस्ट पे, रीजन बीइंग कि जो रेगुलराइजेशन का इशू है इंजीनियर्स का, 1986 का भी जो अपॉइंटी है वो आज भी वो सैलरी ले रहा है जिसपे वो अपॉइंट हुआ था। लगातार जो है गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में डिसीजन भी लिया रेगुलराइजेशन का, लेकिन वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं। और उसको देखते हुए उस चीज को आगे प्रोजेक्ट करने के लिए ये सब आज जो है तमाम यूनियंस ने हमें सपोर्ट किया है। जितनी भी पीडीडी की डेली वेजेस से लेकर हमारी यूनियन है, सभी ने एकजुट होकर यहाँ प्रदर्शन किया है। और यहाँ ही नहीं, जम्मू कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, श्रीनगर से लेकर हमारे कठुआ, राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा, सभी जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस चीज को लेकर। और मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि 6 और 7 फरवरी को 1 महीने का वक्फा है अभी, और आप इन इश्यूज को एड्रेस कीजिए जो आपने ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में फाइनल की। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट बिना इस चीज को देखते हुए कि 6 और 7 को क्या होगा, उससे पहले ऐसी नौबत ही आने क्यों देगी। जब पद ऑलरेडी खाली पड़े हुए हैं तो फिर देरी क्यों हो जाती है इन पद को फिल करने में? और जब जहां पर बात होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए पूरा जम्मू कश्मीर का यूथ तरस रहा है, तो दूसरी तरफ ये पद अगर जल्दी भर दिए जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू घट सकता है। तो आपको क्या लगता है क्यों इतनी देर की जाती है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा? देखिए, जो हमारे स्लोगन्स हैं, आप यहाँ जो हमारे बैनर्स हैं, आप उन पे रीड कर सकते हैं। जी हाँ, जी। एक बिल्कुल क्लियर कट चीज है। एक तरफ सरकार कहती है हम रिक्रूटमेंट को लेके बहुत पर्टिकुलर है, लेकिन जो लोग इसके बीच में देख रहे हैं डिपार्टमेंट के साथ क्या हो रहा है, हमारे 450 से ज्यादा वैकेंसीज रेफर्ड हैं डिपार्टमेंट से एसएसआरबी को, और पिछले 1 साल से सिर्फ क्वेरी विद इन द डिपार्टमेंट टू एसएसआरबी और एसएसआरबी टू जीएडी एंड जीएडी टू बैक। तो इन फाइलों की नोटिंग को निकलवाया जाए। ये जो फाइल्स ई ऑफिस में चल रही है ना, इनको बोलिए इनका ऑडिट करा ले। ई ऑफिस में पता कीजिए, जो सेक्रेटेरिएट में ऑफिसर्स हैं और जो भी ये सारे इदारों में ऑफिसर्स बैठे हैं, इन्होंने ई ऑफिस में कितने दिन एक फाइल को टॉस की है, कितने महीने एक फाइल की ड्यूरेशन होनी चाहिए। वो देखिए, रिक्रूटमेंट आप बोल रहे हैं, ऊपर हर डिपार्टमेंट की बात कौन पहुंचाएगा? हर डिपार्टमेंट की। आज मैं आपको पिछले 4.5 महीने से ये बता रहा हूँ कि ये वैकेंसीज रेफर्ड है एसएसआरबी को। एक छोटे से डिसीजन जो लेने होते हैं सरकार ने, वो तो लिए नहीं जा रहे। तो यहाँ पे जो भी लेजिटिमेट इश्यूज हैं उनको रेज किया जा रहा है। तो यहाँ चीफ इंजीनियर से लेकर एससी से लेकर जूनियर इंजीनियर्स, सभी एम्प्लॉइज का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पे आए हुए हैं, और आज लगातार 5 बजे तक यहाँ प्रोटेस्ट रहेगी। और 6 और 7 फरवरी के लिए हमारी कॉल है कि अगर गवर्नमेंट ने इस 1 और महीने कोई प्रोग्रेस नहीं दी तो एक लाइटनिंग स्ट्राइक होगी, जिसके लिए कि हम सरकार को पहले ही आगाह कर। सचिन जी, हमने देखा है कि इससे पहले भी कई बार आप ये मुद्दे उठा चुके हैं, फिर उसके बाद आश्वासन आप लोगों को दिया जाता है, उसके बाद आप लोग शांत हो जाते हैं कि चलिए ठीक है हमारा काम हो जाएगा, पर उसके बाद फिर से आप मजबूर हो जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। क्या रीजन है कि क्या सरकार के कान तक माफ कीजिएगा एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स ने ही इसके ऊपर ठप्पा लगाना है, तो क्यों उनके कान तक जू नहीं रेंग पा रही है, या फिर बीच में कुछ ऐसे तत्व हैं जो काम आपका होने नहीं दे रहे हैं? मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि आज ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। 4 दिसंबर को हमने ये बात मीडिया के थ्रू रखी। जी हाँ। गवर्नमेंट को नोटिस भी दिया, पर्सनली भी हैंडओवर की। इस दौरान अगर सरकार ने काम नहीं किया, और आश्वासन तो हमने बाई नहीं ना किया, अगर आश्वासन बाई करना होता तो आज हम प्रोटेस्ट नहीं करते। हम हो सकता है बोल देते कि हम प्रोटेस्ट डेफर कर रहे हैं। हम अगर आज प्रदर्शन पे उतरे हैं और अगले 7 और 6 और 7 तारीख का जो प्रदर्शन का भी कॉल दे रहे हैं, इसका मतलब हमारे भी इरादे मजबूत हैं और बिल्कुल क्लियर विजन के साथ है, क्योंकि हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। आपका मैसेज आप एक बार लास्ट में। मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूं कि 6 और 7 फरवरी तक अब आपके पास 1 महीने का और टाइम है। हमारी जनरल काउंसिल की मीटिंग आज जो जम्मू में भी और श्रीनगर में भी दोनों जगह हुई है, और ये प्रोटेस्ट वेन्यू पे ही हुई है, और यहाँ पे तमाम 1000 से ज्यादा इंजीनियर्स जो आज इकट्ठा हुए हैं अलॉन्ग विद ऑल द स्टाफ डाउन द लाइन, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने ये तय किया है कि 6 और 7 फरवरी को लाइटनिंग स्ट्राइक होगी 48 आवर्स की,
इन केस द गवर्नमेंट फेल्स टू एड्रेस दोज इश्यूज, हमारा बिल्कुल लिमिटेड डिमांड चार्टर है जो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी सबमिटेड है। थैंक यू। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अगर इन इश्यूज के ऊपर काम नहीं किया जाता है 1 महीने के अंदर अंदर तो 48 घंटे की एक लाइटनिंग स्ट्राइक होने वाली है 7 और 8 फरवरी को। फिलहाल अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा और देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द न्यूज़ साक्षी जानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट जम्मू।